नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम जिनका प्रश्न लेकर के आए हैं वो हैं धीरेन्द्र कुमार शुक्ला, दिल्ली से। इनका प्रश्न है कि आचार्य जी, मैं गायत्री पुरुष चरण के बारे में जानना चाहता हूँ एवं आप यह बताने की कृपा करें कि कितने मंत्रों के जाप से किन प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं आपके चैनल को नियमित रूप से देखता हूं और कई वीडियो तो मैं आपके बार बार भी देखता हूं, जिससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। आशा है आप मेरे प्रश्न को अपने वीडियो के माध्यम से बताने की कृपा करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। धीरेन्द्र कुमार शुक्ला जी, आज हम आपके लिए परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखा हुआ वांग्मय साहित्य गायत्री की दैनिक एवं विशिष्ट अनुष्ठान परक साधनाएं, पेज नंबर 8.9, उसमें उन्होंने गायत्री परस्चरण के बारे में जो जानकारी दी है, आज हम उन्हीं के शब्दों में लिखी हुई बातों को हम अपने माध्यम से आपको बताने के लिए जा रहे हैं, ताकि लोगों को विश्वास हो सके, लोगों को पता चल सके कि गायत्री पुरुषचरण करने से क्या फ़ायदा होता है व गायत्री के कितने मंत्रों के जाप करने से किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बहुत समय से बहुत सारे लोगों के इस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे और हम अपने तरीके से उन्हें उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, लेकिन आज हम आपके लिए स्वयं पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक के आधार पर बताने के लिए जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि शास्त्रों में सामान्य उपासना की अपेक्षा पुरुष चरणों का विशेष महत्व एवं परिणाम बताया गया है। यह उचित ही है। उपासना में निर्धारित क्रियाकृत्य का लेना ही पर्याप्त माना जाता है, पर अनुष्ठान पुरुष चरणों में साधक को कितने ही प्रकार के प्रतिबंध उस अवधि में लगाने पड़ते हैं और तपस्वी जैसा जीवन जीना पड़ता है। जब आप किसी भी प्रकार का पुरुषचरण करते हैं उस समय आपके लिए कई सावधानियां बरतना पड़ती हैं, कई सावधानियों से आपको गुजरना पड़ता है। दैनिक साधना में इतनी आवश्यकता नहीं होती है। उसका पहला नियम है उपवास। इन साधना काल में आपको उपवास करना चाहिए, ब्रह्मचर्य से आपको रहना चाहिए, भूमि शयन आपको करना चाहिए, अपनी सेवा स्वयं करना चाहिए। आपके कपड़े लत्ते जो भी हैं वो स्वयं आपको धोना चाहिए। कपड़े से निर्मित वस्तुओं का आपको त्याग करना चाहिए। चमड़े से निर्मित किसी भी वस्तु को आपको धारण नहीं करना चाहिए। यह 5 नियम तो आपको स्थूल आचरण में पालन किए जाने के हैं। बाकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पापों से बचना, सज्जनोचित रीति नीति अपनाकर उन दिनों उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श कर्तव्य से भरा पूरा जीवन आपको निर्वाह करना चाहिए। जिस प्रकार से सामान्य रीति से बारूद जला देने पर थोड़ी सी रोशनी एवं आवाज होती है, पर यदि उसी बारूद को आप बंदूक की नाली में भर के चलाएं तो प्रचंड शक्ति उत्पन्न होती है। सामान्य प्रतिबंध रहित साधना और तपस्वी जीवन क्रम अपनाकर समग्र
तादम्य की मना स्थिति में अधिक समय तक की जाने वाली उपासना का निश्चित रूप से अधिक प्रतिफल होता है। आत्मबल, समृद्धि, भौतिक कठिनाइयों के निवारण तथा प्रगति समृद्धि की दिशा में बढ़ने के लिए उपयुक्त प्रकाश प्राप्त करना है, इस अनुष्ठान पुरस्चरण का प्रमुख प्रयोजन होता है। साधन की कठिनता के अनुरूप ही उनकी उपलब्धियां भी बढ़ी चढ़ी होती हैं। ये शिव पुराण में लिखा गया है। 12 लाख गायत्री जपने पर पूरा ब्राह्मण कहलाता है। जो व्यक्ति 12 लाख गायत्री का जाप करता है वह पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहलाता है, भले वो किसी भी योनि में पैदा हुआ हो। जिसने 1 लाख भी जप न किया हो उसे वेद कार्यों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। जो भी ब्राह्मण हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसने 1 लाख का भी यदि गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया है तो उसे किसी भी वेद में या किसी भी कर्मकांड में उसको सम्मिलित करना उचित नहीं है। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री जप कर लिया है वही सत्पात्र कहलाता है। जिस साधक ने 24 लाख का गायत्री जप कर लिया हो वह उसमें सत्पात्र कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम, पूजा आदि कर्मों में केवल उपरोक्त प्रकार के सत्पात्र को ही लेना चाहिए। जो पवित्र स्थान में मिताहारी हो, हिंसा का सर्वथा त्याग कर राग, द्वेष, मान, अपमान आदि से शून्य हो, मौन भाव से गायत्री का जाप करता हो, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। 24 लक्ष गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण पूजा के योग्य होता है। जो ब्राह्मण 24 लक्ष का जाप कर लेता है वही ब्राह्मण जो है पूजा में के योग्य होता है। उसके द्वारा किए हुए सभी धर्म कृत्य सफल होते हैं। यदि कोई ब्राह्मण आपको बोलता है कि आपको इस ग्रह की शांति कराना तो इसकी आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि उस व्यक्ति ने कभी 24 लक्ष का जाप किया है कि नहीं किया है। जिस व्यक्ति ने 24 लक्ष का जाप किया होगा उसी के द्वारा यदि आप इस प्रकार का कर्मकांड कराएंगे तो वो सफल होगा। इस गायत्री महामंत्र के 24 लाख का जप करने से मानव अपनी अविष्ट सिद्धि को प्राप्त किया करता है। 10,000 की अथवा सहस्त्र की संख्या वाले जप से भी परम कल्याण का लाभ होता है। 24 लाख जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है और यज्ञ कल्प का फल प्राप्त होता है। पुरुषचरण करने वाले साधक को दिन में जप करना चाहिए। जो भी व्यक्ति पुरुषचरण करता है उसको दिन में जप करना चाहिए और संध्या हो जाने पर पलाश की पत्तल में लघु आहार करना चाहिए। जब आप जो भी फलाहार करते हैं एक पलाश के पत्ते में आपको उसका आहार करना चाहिए। कुश से तैयार की हुई सैया पर स्वयं ही धोया हुआ स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और उस पर रात्रि में आपको निर्भय होकर के शयन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी भय उस समय आपके अंदर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन जप करते हुए 24 लाख की संख्या पूरी करना चाहिए और अंत में पूजा होम करके विद्वानों को तृप्त करना चाहिए। गायत्री पुरुषचरण समस्त कामना को पूर्ण करने वाला है। इससे समस्त पाप भी दूर होते हैं। पुरुषचरण कर्ता को प्रथम देह शोधन करना चाहिए, उसके पश्चात ही फल प्राप्त होता है। पुरुषचरण की सफलता का यही सार है। यथेष्ट फल देने वाली पाप नाशक गायत्री के पुरुषचरण का विधान पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि किस प्रकार से इसे करना चाहिए। पर्वतीय प्रदेश में नदी तीर, बिल्व मूल, जलाशय, गोकोष्ठ, देव मंदिर, पीपल पेड़, उद्यान, तुलसी वन, पवित्र तीर्थ, गुरु के समीप चित्त को एकाग्र करने वाले स्थान में पुरुषचरण करने से साधक को निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। यदि आप गायत्री का पुरुषचरण करने लिए जा रहे हैं तो जो चीज़ें आपको, जो स्थान आपको बताए गए हैं उन स्थानों पर यदि बैठ करके आप नियमित रूप से गायत्री का पुरुषचरण करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा फलित होता है। भले ही नरसिंह, सूर्य, बाराह आदि किसी अन्य तांत्रिक वैदिक मंत्र का अनुष्ठान करना हो, आप यदि किसी भी तांत्रिक मंत्र का यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं पर उससे पूर्व 10 सहस्त्र गायत्री जप तो आपको अवश्य कर लेना चाहिए। यदि आप यह नहीं करेंगे तो फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी तांत्रिक साधना आपको सफल नहीं होगी। इसलिए पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि तांत्रिक साधना करने के पूर्व जो भी व्यक्ति है जो तांत्रिक साधना करना चाहता है उसे 10 सहस्त्र गायत्री जप का जो है जाप अवश्य करना चाहिए। पुरुषचरण करने वाले व्यक्ति को पहला मंत्र शोधन,
दूसरा, आत्मशोधन करना चाहिए। गायत्री जप से मंत्रों का शोधन होता है। आत्मशोधन के लिए 3 लाख न्यूनतम 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके उपरांत ही किसी मंत्र का पुरुषचरण, जप, होम, तर्पण आदि सफल हो सकता है। यदि आपको गायत्री का पुरुषचरण करना है तो पहले आपको गायत्री मंत्र के जपों का जो है मंत्र शोधन, आत्मशोधन करना चाहिए। आत्मशोधन के लिए 3 लाख न्यूनतम आपको, जिस व्यक्ति ने गायत्री मंत्र का जाप किया हो उसी व्यक्ति को पुरुषचरण करने के लिए जाना चाहिए। कई लोगों के प्रश्न आते हैं दीक्षा ली और तुरंत चाहते हैं कि हम पुरुषचरण करना है, तो उनके लिए बहुत उपयोगी चीज़ है कि पहले आप जो है न्यूनतम 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप करें। उन्हें हम समझाते भी हैं कि पहले आप 1 माला, 3 माला, 11 माला और इसके पश्चात कुछ आप लघु अनुष्ठान करें, कुछ 1-2 जो है आप 1.25 लाख का अनुष्ठान करें, उसके पश्चात ही आप पुरुषचरण करें। उसके पहले यदि आप पुरुषचरण करेंगे तो उतनी सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। यह पूज्य गुरुदेव अपनी पुस्तक में भी लिख रहे हैं। केवल मंत्र जप करने से दीर्घ काल तक की सिद्धि नहीं मिलती। सफलता पानी हो तो पुरुषचरण करना चाहिए। गायत्री के 24 अक्षर हैं। प्रति अक्षर 1 लाख के हिसाब से पूरे मंत्र के 24 लाख जप को पूर्ण पुरुषचरण कहते हैं। यह 6 घंटा नित्य समय लगाने पर 1 वर्ष में पूरा होता है। इसको 6 घंटे का समय लगता है, जो कि 1 वर्ष में पूरा हो जाता है। कम समय लगाना हो तो इस अवधि को उसी अनुपात से आगे बढ़ाई जाएगी। मध्य अनुष्ठान 1.25 लाख जप का होता है, जो 40 दिन में पूरा करने का विधान है। उससे छोटा 24,000 का जप होता है, उससे 9 दिन में पूरे करने का विधान होता है। सामान्यतः प्रतिदिन 1000 जाप का नियम बनाया जा सके तो उत्तम है। यदि आप नियमित साधना करते हैं तो कम से कम आपको 1000 जाप करना चाहिए, यानी आपको कम से कम 10 माला का जाप आपको नियमित रूप से करना चाहिए। इसमें प्रायः 1 घंटा लग जाता है। न्यूनतम जप 10,000 बार भी हो सकता है। यह 10 उंगलियों पर गिनकर पूरा हो सकता है। थोड़ी अधिक असुविधा हो तो 100 प्रतिदिन अर्थात 1 माला का जप करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रयोजनों के लिए 10,000 जप की विशिष्ट उपासना कर लेने का भी विधान है। इस 10,000 की संकल्प साधना को अनुष्ठान तो नहीं कह सकते, पर सामान्य जप क्रम से उसका विशेष महत्व है। इसे न्यूनतम 3 दिन में और अधिकतम 10 दिन में पूरा करना चाहिए। उपवास, ब्रह्मचर्य, यह 2 नियम तो इसमें भी आवश्यक हैं। उपवास में फलाहार पर रहना कठिन हो तो 1 अन्न और 1 शाक का निर्वाह करना भी सामान्य उपवास में गिना जा सकता है। इस सामान्य साधना में के संबंध में कुछ निर्देश पूज्य गुरुदेव दिखते हैं कि जो द्विज ग्राम या नगर से बाहर जलाशय के समीप ओंकार, व्याहति तथा गायत्री का जाप 1000 की संख्या में करे, वह महापाप से छूट जाता है, जिस प्रकार से कि सांप अपनी कैंचुली से निकलता है। 1 सहस्त्र सावित्री का जाप सर्वश्रेष्ठ नैतिक जाप है। 100 मध्य श्रेणी का है और कम से कम 10 बार ही जाप करना अधम कोटि में आता है। विद्वान पुरुष को इस सावित्री का जाप पूर्वामुख होकर प्रयत समावस्थित रहकर ही करना चाहिए। गायत्री का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना अत्युत्तम है। 7 मंत्र जप मध्यम है, 10 मंत्र स्वल्प है। अपनी सामर्थ्य अनुसार 10, 100 या 1000 बार गायत्री जप करना चाहिए। ऐसा करने वाले लोगों को पाप से मुक्ति मिलती है, वो पाप में लिप्त नहीं रह पाते हैं। गायत्री का 100 या 1000 बार जप करते रहने से मनुष्य पवित्र एवं ब्रह्मविद हो जाता है। आरंभ के दिन से लेकर समाप्ति तक गायत्री मंत्र का 1 बराबर जप करना चाहिए। कम या ज़्यादा जप करना ठीक नहीं है। हमने भी अपने वीडियो में कई बार आपको बताया है कि आप जो भी संख्या निर्धारित करते हैं वह संख्या आपको नियमित रूप से वही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी आपने 30 माला कर ली, कभी आपने 5 माला कर ली, कभी आपने 11 माला कर ली। जितना भी आप संकल्प लेते हैं वो उतनी माला नियमित रूप से आपको करना चाहिए, उसमें आगे पीछे नहीं होना चाहिए। गायत्री का 10 सहस्त्र जप अत्यंत शुद्धि करने वाला होता है। जब बहुत से पाप आकर मिल जाएं तो गायत्री का 10 सहस्त्र जाप करना परम शोधन करने वाला होता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे आपने पाप कर लिए हैं या आपको कोई फल नहीं मिल रहा है, तो आपको 10 सहस्त्र जाप गायत्री का परम शोधन के लिए करना चाहिए। सामान्यतः गायत्री उपासना प्रातः सायं स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि विधान से करना चाहिए, पर जिन्हें
अधिक अवकाश है वे सुविधा के समय मानसिक जप भी करते रह सकते हैं। इसी प्रकार अत्यधिक व्यस्त अथवा अव्यवस्थित दिनचर्या वाले व्यक्ति भी जब भी अवकाश मिले तभी उपासना कर सकते हैं, पर ऐसी असमय की अथवा अनियमित उपासना मुंह बंद रखकर मानसिक रूप से चलते फिरते करना चाहिए। ऐसी उपासना रास्ता चलते, सोते या किसी अन्य काम को करते हुए भी की जा सकती है। मौन जप में किसी प्रकार का विधि निषेध प्रतिबंध नहीं है। यानी आप यदि चलते फिरते गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करना चाहते तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको बंधन नहीं रहता है। जो मुंह बंद करके स्वर साधना करता है उसकी श्री भीतर भी बनी रहती है। स्वर ही श्री है जो उसे भीतर ही रखता है। जो तृप्त हो जाता है उसके अभाव पूर्ण हो जाते हैं। जो मनुष्य जहाज में या किसी सवारी में बैठने पर या विदेशों में या कहीं नौकरी इत्यादि में है, वो मन ही मन उत्तम गायत्री का जाप करता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। पवित्र हो अथवा अपवित्र, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते एक ही मंत्र की शरण लेकर उसका सदा मानसिक जाप करते रहें। मानसिक जप में किसी समय या स्थान का दोष नहीं रहता है। आप कभी भी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आप पवित्र हैं या अपवित्र हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसी भी स्थिति में आप मानसिक जाप कर सकते हो। उसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं लगता है। अपवित्र हो अथवा पवित्र हो, चलता हो अथवा बैठा हो, जिस भी स्थिति में हो, बुद्धिमान मनुष्य गायत्री का जाप करता है। इस जाप के द्वारा पापों से छुटकारा हो जाता है। जिस प्रकार संसार में माता के प्रति भूल करने पर कोई भी माता बालक से शत्रुता नहीं रखती, उसी प्रकार उपासक के कोई भूल हो जाने पर भी गायत्री माता कुपित नहीं होती है। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि आचार्य जी, हमसे ये गलती होगी, आज हम 3 माला नहीं कर पाए, या आज हमसे ये त्रुटि हो गई, तो क्या गायत्री माता नाराज तो नहीं हो जाएंगी? हम उन्हें हमेशा यही बताते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, माता कभी भी नाराज नहीं हो सकती। हाँ, ये है कि यदि आपको जो ज़्यादा फल मिलने वाला था वो थोड़ी सी उसमें कमी हो सकती है, लेकिन माता कभी किसी प्रकार से रुष्ट नहीं होती है। माँ सिर्फ आपके भाव की भूखी होती है। गायत्री और यज्ञ का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। गायत्री तो भारतीय संस्कृति की जननी और यज्ञ को भारतीय धर्म का पिता कहा जाता है। दोनों के संयोग से गायत्री यज्ञ का पुनीत धर्मानुष्ठान बनता है। अनुष्ठान पुरस्चरणों के अंत में गायत्री का यज्ञ आवश्यक है। पर्व, त्योहारों, संस्कारों में गायत्री यज्ञ की व्यवस्था करनी चाहिए। आपके घर में किसी के जन्मदिन संस्कार है, नामकरण संस्कार है या मुंडन संस्कार है, कोई भी संस्कार यदि आपके घर में है तो आपको उस समय गायत्री यज्ञ अवश्य करना चाहिए। विशेष शुभारंभों, हर्षोल्लासों में गायत्री यज्ञ की व्यवस्था विशेष रूप से रखनी चाहिए। गायत्री की सद्ज्ञान और यज्ञ को सत्कर्म का प्रेरक माना गया है। दोनों के समन्वय से अध्यात्म की सर्वपूर्ण पृष्ठभूमि बनती है। अपनी शक्ति के अनुसार इस गायत्री मंत्र का हवन भी करना चाहिए। हवन से यह समस्त समृद्धियों को प्रदान करने वाली होती है। सावित्री के सार मात्र वाला भी विप्र श्रेष्ठ और स्वयंत्रित होता है। वेद, शास्त्र, पुराण आदि का यह निश्चित मत है कि गायत्री का जप, हवन आदि सर्वार्थ साधक होता है। हे माता, तुम्हारी कृपा से मैंने जो पूजा, हवन आदि की है उनसे प्रसन्न होकर आप मेरे मन को शुद्ध करें। इस प्रकार के भाव आदमी को रखना चाहिए। अहंकार, असत्य, विषुन्नता, काम, क्रोध, मद यानी घमंड, रोग, हिंसा, नास्तिक भाव, अज्ञान, अद्या यानी क्रूरता, दंभ, कैतव, लज्जा, कुटिलता, दरिद्रता, शोक, मत्सर, क्षमाहीनता, अधिक भोजन, भय, निद्रा, दुख, अधैर्य, दुष्टता, नीच का संग, अविद्या, आश्री भाव, इन 28 दुर्गुणों की आहुति व्यक्ति को देना चाहिए। तभी पुरुष चरण आपका जो है पूर्ण होता है। गायत्री को अग्नि कहा गया है। अग्नि में ऊष्मा, प्रज्वलनशीलता, संपर्क में आने वाले को आत्मवत बना लेने की क्षमता जैसी अनेकों विशेषताएं हैं। यही गुण गायत्री में भी है। वह साधक को ब्रह्म तेजस युक्त बनाती है और उसके कलाश कल्मशों को जलाकर निर्मल प्रखरता प्रदान करती है। इसे सामान्य आग नहीं, ब्रह्माग्नि, यज्ञाग्नि समझना चाहिए। जिस प्रकार से आप अग्नि में किसी भी चीज को डाल देते हैं तो वह जलकर के राख हो जाती है, इसी प्रकार से जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता है और जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है, उसके अंदर के जितने भी दुर्गुण हैं, पाप हैं, वो सभी अग्नि में जिस प्रकार वस्तुओं को डाल देते हैं उस प्रकार से उसके
पापों को वो नष्ट कर देती है। गायत्री का अग्निमुख है। जैसे अग्नि विशाल काल ढेर को जला सकती है, उसी प्रकार गायत्री उपासक के पूर्वकृत पापों को नष्ट कर डालती है। अर्थात अग्नि की विशाल राशि से चिंगारियां निकलने की तरह समस्त मंत्र वर्षा गायत्री से आविर्भूत होते हैं। गायत्री यज्ञ स्वरूप है, तो यज्ञ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह दिव्य अग्नि गायत्री है। गायत्री पुरुष चरण में निरत साधकों को छोटे या बड़े रूप से दैनिक अथवा सामयिक यज्ञ आयोजनों के लिए यथासंभव प्रयत्नशील रहना चाहिए। गायत्री जप और यज्ञ कृत के मिलने से सर्वांगपूर्ण साधना का लाभ मिलता है। तो मित्रों, पूज्य गुरुदेव ने गायत्री पुरुष चरण के बारे में जानकारी दी है और कितने मंत्रों से किस प्रकार से आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, किस प्रकार से व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है, कौन कौन सी आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए, इन समस्त चीज़ों के बारे में पूज्य गुरुदेव ने जो लिखा वह हमने आपके लिए सिर्फ पढ़ करके सुनाया है। यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए असीम सफलता प्राप्त होगी। लेकिन गायत्री पुरुष चरण करने के पहले आपको अपने आप के लिए पहले तैयार करना चाहिए, उसके पश्चात ही आपको गायत्री पुरुष चरण में जाना चाहिए। यह हम पहला भाग बता रहे हैं। दूसरे भाग में हम आपको गायत्री पुरुष चरण से संबंधित पूर्ण जानकारी देंगे कि गायत्री पुरुष चरण किस प्रकार करना चाहिए, किस माह से, किस तिथि से, किस नक्षत्र से मैं आपको प्रारंभ करना चाहिए, और उसकी पूरी विधि हम बताने का प्रयास करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।